दोस्तों ये सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पूछा गया 24 जनवरी जनवरी 2026 में, और कॉन्सेप्ट बेस्ड है इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर कि मॉड Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 को हम कैसे लिख सकते हैं। आंसर होता है मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये मॉड Z1 होता क्या है, तो इसका मीनिंग होता है, मान लेते हैं कि अगर Z है x प्लस आयोटा y, तो मॉड Z का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन सवाल के अंदर तो कुछ ऐसा दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट, तो फिर हम करेंगे क्या, यहां अगर मैं इसको लिखूं कि Z तो है x प्लस आयोटा y और Z नॉट है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, तो सिंपल सा चेंज होगा, यहां बन जाएगा आपका x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर। देख के समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये डिस्टेंस शो करता है, तो मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z फ्रॉम Z नॉट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहां पर। अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो दोस्तों हम इसको कैसे लिख पाएंगे, मॉड ऑफ Z माइनस 6 आयोटा अपॉन मॉड ऑफ Z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर लगाएंगे फॉर्मूला, तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, यहां पर होगा x माइनस, अब देखिए 6 आयोटा है ये, यहां पर रियल पार्ट क्या है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जब मैं इसको इधर ले गया तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस, अब देखिए यहां पर भी z नॉट में रियल पार्ट 0 है, ठीक है, तो ये जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, ये अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहां पर इन दोनों कैंसिल करेंगे मेरे पास ये दो आएंगे टर्म्स, और इनको अगर मैं ओपन करूं तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। यहां से y स्क्वायर कैंसिल होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए 4 को उधर ले गया तो 36 माइनस 4 बन जाएगा, और माइनस 12y को उधर लेकर आया तो बन जाएगा 12y, और ये रहेगा माइनस 4y, यहां से आएगा 32 इज इक्वल्स टू 8y, हेंस y इज इक्वल्स टू 4। ऑलराइट, तो यहां से हमें मिलता है y इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको मैं दूसरे तरीके से फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये लिखा हुआ है z का मतलब है x प्लस आयोटा y, यहां पर लिखा हुआ है माइनस 8 प्लस 2 आयोटा। अब प्रॉपर्टी लगाकर हम दोनों को अलग अलग मॉडुलस ले सकते हैं, डिवाइड बाय, यहां लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y प्लस 2 आयोटा, और ये लिखा हुआ है 3/5। अब मॉडुलस का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंबाइन करेंगे, तो क्या बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 8, ये हुआ टोटल रियल पार्ट प्लस आयोटा y प्लस 2, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय, यहां बनेगा आपका x प्लस आयोटा y प्लस 2, ठीक है, 3/5। अब यहां पर एक और काम कर देने वाला हूं मैं, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा, क्योंकि क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये होगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर लेने से क्या हुआ दोस्तों, चारों टर्म्स में स्क्वायर आया, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये रहेगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन सामने से 25 मल्टीप्लाई हो गया तो ये यहां पर 25 लिख दिया मैंने, दोनों टर्म्स के अंदर 25 मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब इसके अंदर भी हमने लिखा 9 मल्टीप्लाई दिस, तो 9 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो मॉडुलस का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ